आगे के क्वेश्चन इस प्रकार हैं। अलॉटमेंट ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट यूनिट इज कॉल्ड, यानी लागत इकाई को ऊपरी व्यय का आवंटन कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉस्ट अलोकेशन, यानी लागत वितरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। इसका आंसर होगा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, यानी चिकित्सालयों में परिव्ययांकन की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसमें परिचालन परिव्ययांकन विधि अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 70 नॉन एग्रीकल्चरल इनकम इंक्लूड्स, तो उसमें ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ वाइल्ड ग्रास, इनकम फ्रॉम फिशरीज और रॉयल्टी इनकम ऑफ माइंस, यानी गैर कृषि आय में सम्मिलित क्या क्या है? जंगली घास की बिक्री से आय, मत्स्य पालन से आय और खानों के अधिकार शुल्क से आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द सेलिंग प्राइस इज 10 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 6 एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आर 48,000 देन द ब्रेक इवन पॉइंट विल बी, तो इसका सही आंसर होगा 1,20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ़ द करंट रेशियो ऑफ ए फर्म इज 2.51 एंड वर्किंग कैपिटल इज 90,000 देन द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी विल बी, तो इसका सही आंसर निकलेगा 60,000। Which among the following is not a business forecasting technique, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यावसायिक पूर्वानुमान की तकनीक नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण। डिटरमाइनिंग द टैक्स लायबिलिटी इज कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा असेसमेंट, यानी कि कर निर्धारण। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स, यानी व्यापक अर्थशास्त्र में विषय वस्तु में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? ऑल ऑफ द अबव, यानी नेशनल इनकम, इंटरनेशनल ट्रेड और ट्रेड साइकिल। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज मेजर ऑफ, यानी सहसंबंध गुणांक का माप क्या है? तो इसका आंसर ए है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। विच टाइप ऑफ डाटा इज नॉट suited फॉर कैलकुलेशन ऑफ पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो इसका नॉमिनल आंसर होगा, यानी पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की गणना के लिए किस प्रकार के आंकड़े उपयुक्त नहीं हैं? तो नाम मात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय, तो इसका आंसर होगा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्ड इंटू 100। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए, तो इसका आंसर होगा चैरिटी, यानी निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर आर्थिक क्रिया है? तो परोपकार। इन मैनेजमेंट पॉलिसी इंफॉर्मेशन फार्मूलेशन इज ए पार्ट ऑफ, तो इसकी आंसर होगा, यानी प्रबंध में नीति निर्धारण किसका हिस्सा है? तो ये है नियोजन का। द लिमिट्स ऑफ कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स आर +-1, यही कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की सीमाएं हैं -1 से +- तक, यानी +-1। When goods are imported for the purpose of export is called, तो ये हमारा इंटरपोर्ट कहलाएगा। इंटरपोर्ट कि जब माल को निर्यात करने के उद्देश्य से आयात किया जाता है तो उसे पुनर्निर्यात कहा जाता है। What is the theory that opening a country to world market gives an opportunity to utilize employed and underemployed resources known as,
तो इसका आंसर होगा वेंट फॉर सरप्लस थ्योरी। यानी विश्व बाजारों के लिए किसी देश को खुला रखने से बेरोजगार संसाधनों का उपयोग करने का अवसर मिलता है। इस सिद्धांत को कहते हैं वेंट फॉर सरप्लस सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रैक्टिस ऑफ अपेंडिंग नोट्स रिगार्डिंग contingent liabilities in accounting statements is in pursuant to, यानी लेखांकन विवरणों में संयोगिक दायित्व के संबंध में नोट्स जोड़ने का अभ्यास किसके अनुपालन में है? तो ये प्रकटीकरण की परिपाटी यानी कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म इज एप्लीकेबल इन, तो इसका आंसर होगा मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, यानी रूढ़िवादिता की परिपाटी लागू होती है अप्राप्त एवं संदिग्ध ऋण के प्रावधान में। इफ ए शेयर ऑफ 10 ऑन विच 6 हैज बीन पेड इज फॉरफिटेड कैन बी रिसीव्ड एट ए मिनिमम प्राइस, तो इसका मिनिमम प्राइस कितना होगा 10, यानी यदि 10 के एक अंश जिस पर 6 का भुगतान हुआ है को हरित किया जाता है तो इस न्यूनतम मूल्य पर पुनर्निर्मित किया जा सकता है। तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर होगा 4 पर शेयर होगा, 4 पर शेयर। अकॉर्डिंग द माल्थस पॉपुलेशन ग्रोज, यानी माल्थस के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो ये माल्थस ये होगा ज्योमेट्रिकली, जो जनसंख्या की वृद्धि की जाती है वो ज्योमेट्री के रूप में की जाती है। प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशन ऑफ, तो इसका आंसर होगा इनपुट एंड आउटपुट। ये परफेक्ट कोरिलेशन इज सिग्निफाइड बाय, ये परफेक्ट जो है ये होता है आपका प्लस का 1। इंडेक्स फॉर वेज पीरियड इज ऑलवेज टेकन एज 100। If Laspier's index number 121 and Pass's index number is 144, then the Fisher's index number is, यदि लेस्पियर सूचकांक 121 और पासे सूचकांक 144 हो तो फिशर सूचकांक क्या होगा? तो इसको फार्मूले से निकालेंगे तो ये हमारा 132 निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन एन unweighted point estimate and the corresponding population parameter is known as a, तो इसका आंसर होगा सैम्पलिंग एरर, यानी एक निष्पक्ष बिंदु अनुमान और इसी जनसमूह प्राचलक के बीच के अंतर के पूर्ण मूल्य को क्या कहते हैं? तो इसे प्रतिशत त्रुटि कहा जाता है। क्वेश्चनर सर्वे मेथड इज यूज्ड टू कलेक्ट, तो इसका आंसर होगा प्राइमरी डाटा, क्योंकि प्रश्नावली सर्वेक्षण विधि का प्रयोग संग्रह करने हेतु होता है, वो प्राथमिक क्रमांक में आता है। अर्न व्हाट नॉट एट रिसीव्ड इनकम्स इज ट्रीटेड एज असेट्स, यानी अर्जित किंतु अप्राप्त आय मानी जाती है, क्या मानी जाती है? इसको संपत्ति माना जाता है। Advance money received from a customer for supply of goods in future is as current liability, यानी भविष्य में माल की आपूर्ति के लिए किसी ग्राहक से प्राप्त अग्रिम धनराशि एक दायित्व होता है। कौन सा? चालू दायित्व होता है। सेल्स बजट इज ए, सेल्स बजट क्या है? एक मास्टर बजट है। और द difference between fixed and variable cost has a special significance in the preparing of, इसको फ्लेक्सिबल बजट कहा जाएगा। और if machine hour are 8000 and factory overhead absorbing
एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन आवर इज एट दे रखा है, और द एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी, तो इसका आंसर होगा 64,000। अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन, तो इसका आंसर होगा प्रैक्टिकेबिलिटी, क्योंकि लेखांकन के सिद्धांत आधारित होते हैं व्यावहारिकता पर। क्वेश्चन नंबर 100, द रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विडिटी एंड रिस्क इज, यानी तरलता और जोखिम के मध्य संबंध कैसा होता है? डायरेक्ट यानी सीधा होता है। द लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ नंबर्स इज ए प्राइवेट कंपनी इज, तो इसका आंसर होगा 200, क्योंकि निजी कंपनी में सदस्यों का अधिकतम संख्या कितनी? 200 होती है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स सर्वेज ऑन, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण संगठन सर्वेक्षण करता है सामाजिक आर्थिक विषयों पर, कृषि एवं उद्योग संबंधी विषयों पर, जनांकी संबंधी विषयों पर और सभी पर। इफ द वैल्यू ऑफ एनी रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज 0 देन 2 वेरिएबल्स आर, तो इसका आंसर होगा इंडिपेंडेंट। यदि किसी प्रतिगमन गुणांक का मान 0 है तो दोनों चर कैसे होंगे? स्वतंत्र होंगे।